तो लास्ट टाइम देखा था कि हमारा वांगजी जो विंग को लाने के लिए गया था, जहाँ पे विंग जो है ना अपनी मम के साथ जो ना खाना बनाने में मदद कर रहा था। और विंग बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे लान वांगजी बैठा है करके। तो लान वांगजी उसे कहते हैं तुम अभी भी लड़की बने हुए हो। तो विंग सिर्फ उसे देखता है और विंग अपने कमरे में जाता है क्लोथ को चेंज करने के लिए। तो विंग के हाथ से जो बैग में जिप लगी थी, जिप के ऊपर एक हुक लगा था, वही नहीं निकल रहा था, इसलिए वो अपनी माँ के पास आता है, जहाँ पे उसकी माँ निकाल के दे देती है। और विंग जब जा रहा था रिटर्न में, तो उसके बॉडी से जो बॉल्स लगे थे ना, उसमें से एक बॉल गिर जाता है, वो लान वांगजी के पास आ जाता है और विंग वहाँ से दौड़ते हुए अपने कमरे में चला जाता है। जिसके बाद विंग कुछ टाइम के बाद आता है, उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। उसके बाद विंग को लान वांगजी के साथ विदा किया जाता है। अभी विंग और लान वांगजी कार में थे, जहाँ पे लान वांगजी जो है ना कार जब वो चला रहा था ना, उस टाइम पे वो विंग को देख रहा था बार बार, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी के घर में जा रहा है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना उसके साथ, ये अचानक से हो रहा है, सिर्फ विंग की एक छोटी सी मिस्टेक के कारण। काश उसने वेंचिंग की बात ना मानी होती, ऐसे विंग सोच रहा है। अगर मैंने वेंचिंग की बात ना मानी होती ना, तो मेरी शादी इस इंसान से नहीं होती। बट इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक मैन से उसकी शादी हो गई है, फिर भी। हाँ विंग, उसे कैसे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो उसी ने सारे डिसीजन लिए ना, तुमने सिर्फ उसमें हामी भरी है, क्योंकि उसने तुम्हें धमकी देके तुम्हारी शादी हुई है उसके साथ, उसने तुम्हें धमकी दी, उसने वार्न किया तुम्हारी कंपनी को फिनिश करने के बारे में। तो विंग वो सारी चीज़ें सोच रहा था और वांगजी उसे देख रहा था। उसके बाद जो है ना, वांगजी अपने मेंशन के अंदर कार लेके जाता है, जहाँ पे वांगजी कार को स्टॉप करता है और वांगजी बाहर निकलता है और विंग को बाहर आने के लिए कहता है। विंग बाहर आता है, जहाँ पे सर्वेंट लोग आते हैं और कार में से जो सूटकेस निकालना स्टार्ट कर देते हैं और वांगजी उन्हें कहता है कि मेरे रूम में रखना करके। तो सर्वेंट हाँ मास्टर कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं और विंग उसकी ओर देखते, विंग कहता है क्या क्या हम सेम रूम में रहेंगे? तो वांगजी कहते हैं हाँ विंग, हम सेम रूम में रहेंगे। तुम्हें पता है ना विंग, हमारी शादी हो चुकी है और मैं अपने अंकल को अंकल को क्या बताऊंगा कि हम दोनों अलग रहते हैं। हम दोनों की शादी होने के बावजूद मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता, और तो हम लोगों को एक ही कमरे में रहना होगा, क्योंकि मैं अपने अंकल को जानता हूँ, वो मुझ पर नज़र रखेंगे। और तुम्हें एक बात बता दूँ क्लियरली, मेरी अंकल की वजह से मैंने तुमसे शादी की है और तुम्हारी वजह से भी। तो विंग कहता है मेरी वजह से कैसे? तो वांगजी कहता है अगर तुमने उस टाइम पे मुझे ना ना कहा होता ना, तो आज मैंने तुमसे शादी नहीं की होती। अगर तुम नॉर्मली कह देते कि हाँ मैं कर लूँगी, ऐसा कह देते ना, तो ठीक है, बाद में तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते थे। बट तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने मुझे डायरेक्ट मेरे फेस पे मुझे मना किया, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है करके। ये मेरे ईगो को हर्ट किया इस बात ने, तो इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तो विंग कहता है तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ तो तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो लान वांगजी विंग के पास आता है और कहता है अभी तो मैंने ज़िंदगी ख़राब नहीं की है विंग, तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ, बट विंग अब तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो तुम जानते होंगे जो वाइफ अपने हस्बैंड की सारी ड्यूटीज़ निभाती है ना, तो तुम्हें सारी ड्यूटीज़ निभानी होगी वाइफ जैसी। तो विंग कहता है मैं क्यों करूँ ये सब, मैंने थोड़ी कहा था मैं ये करूँगा करके। तो वांगजी कहता है हाँ बट विंग, तुम्हें वाइफ्स वाली सारी ड्यूटी निभानी होगी, क्योंकि पता है विंग, तुम्हें लड़की बन के घूमने का बहुत शौक है। और अपने चेस्ट पे इन बॉल को, वांगजी अपनी पॉकेट से बॉल निकालता है और विंग के सामने कर दे, इस बॉल को लगाने का बहुत शौक है। और विंग जो है दूसरी ओर देखता है और कहता है तुम ना, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है विंग बता रहा हूँ मैं, मुझे नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी तुम लड़की बन के मत दिखना, समझ गए ना? तो वो विंग कहता है हाँ ठीक है, नहीं करूँगा। तो वांगजी कहता है और हम एक कमरे में रहेंगे, बट ज़्यादा बॉडी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और अंकल के सामने हमें शो करना है कि हम दोनों हैप्पी कपल है, समझ गए? तो विंग कहता है बट क्यों? तो वांगजी कहता है क्योंकि अंकल को दिखाने के लिए, वरना अंकल मुझे फोर्स करेंगे फिर से शादी करने के लिए। तो विंग कहता है अच्छी बात है ना, तुम दूसरे इंसान से शादी कर लो। तो वांगजी कहता है वही तो नहीं करनी है विंग, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है ना। और अगर मैं शादी करता ना, तो अंकल कहते बच्चे पैदा करो बच्चे पैदा करो। तो इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे शादी करूँगा तो मुझे बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है, और अंकल थोड़ी आने वाले हमें चेक करने के लिए कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है ऐसी बातें क्यों कर रही हो, घटिया बातें। तो वांगजी कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है विंग? तो विंग कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारी बातें, और विंग आगे आगे जाना स्टार्ट कर देता है। और वांगजी
उसके साथ साथ चलते हुए कहता है, वीन अंकल के सामने अच्छे से बिहेव करना और अंकल को लड़कियों के गेटअप में मत दिखना, वरना वो कुछ ही अलग ही सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तो विंग कहता है, अलग मतलब? तो वांग जी कहता है, तुम ही सोचो विंग, अगर एक लड़के को लड़की वाली सारी चीज़ें पसंद आने लगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। और तुम तो पूरी लड़की बन के घूमते हो, वो भी शॉपिंग मॉल में जहाँ पे तुम्हारे पीछे लड़के घूमते हैं, उनसे तुम शॉपिंग करवाते हो। तो विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अपनी मॉम के साथ गया था, मैंने मॉम की अपनी विश पूरी करने के लिए उनके साथ गया था। मेरी मॉम को डॉटर चाहिए थी बट उनको डॉटर नहीं हुई, इसके कारण जो है ना मैंने थोड़ा मेकअप लगा के उनके साथ घूमने गया, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गया था। तो वांग जी कहते हैं, ठीक है, समझ गया मैं, और कुछ? विंग कहते हैं, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है? तो वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स मुझे यकीन है, क्योंकि तुम घर में जैसे लड़की बन के घूम रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि ये सब तुम्हारे घर में नॉर्मल है, सब लोग तुम्हें नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर रहे थे, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा विंग, तुम समझ जाओ। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है, ऐसे कहता है, और विंग मेंशन के अंदर आ जाता है। मेंशन के अंदर आने के बाद विंग को समझ भी नहीं आता वो कहाँ पे जाए, इतना बड़ा बंगलो देख के वो कहाँ पे जाए, ऐसा सोच रहा था, क्योंकि लानवांग जी ने लास्ट टाइम जो है ना विंग को एक अपार्टमेंट की दी थी, उस अपार्टमेंट में लानवांग जी ने आने के लिए कहा था, बट लानवांग जी अभी उसे ना मेंशन में लेके आया है हमारे विंग को, क्योंकि लैनकुरन ने कहा है कि तुम दोनों मेरे सामने रहोगे, मेरे सामने और कहीं नहीं, ऐसा कहा है। इसलिए जब विंग अंदर आता है ना, अंदर विंग जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, तो वो इधर उधर देखता है और वांग जी पीछे से आता है और कहता है, क्या हुआ है? तो विंग कहता है, रूम। तो वांग जी कहता है, सेकेंड फ्लोर, थर्ड रूम, ऐसे कहता है, और विंग कहता है ओके, और विंग जाना स्टार्ट कर देता। तभी लैनकुरन कहते हैं, वांग जी तुम्हारे हस्बैंड से मुझे नहीं मिलवाओगे? तो वांग जी अपने भाई अंकल की ओर देखता है और कहता, अंकल आप उसी दिन मिल चुके हो ना जब विंग की फैमिली आई थी? तो लैनकुरन कहता है, हाँ मैं उस दिन मिल चुका हूँ, बट अभी अच्छे से इंट्रोड्यूस करो मुझे। तो वांग जी कहता है, विंग इधर आओ। तो लैनकुरन कहता है, क्या तुम अपने हस्बैंड को कोई प्यारे से नाम नहीं दिए? तुमने तुम अपने हस्बैंड को प्यारे से नाम से नहीं बुला सकते? वांग जी क्या फिर अभी भी तुम रूढ़ी रहने वाले हो? तो वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और कहता है, अंकल ऐसे हम स्वीट लवली कपल के जैसे नाम हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं दिए, हम नॉर्मली एक दूसरे का नाम ही लेते। तो लैनकुरन कहता है, आज से ऐसा नहीं चलेगा, तुम दोनों कपल हो ना, एक दूसरे को प्यारे से नाम दो। तो वांग जी, अंकल आप मेरी मैरिड लाइफ में क्यों? तो लैनकुरन कहता है, वांग जी अब तुम ज़्यादा मत बोलो, वरना मैं ना तुम्हें हनीमून पे भेज दूंगा। तो वांग जी कहते हैं, नहीं, ऐसे कहता है, और विंग अपने अंकल की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग तो शौक था, कोई इंसान इतने बोल्ड अंदाज में ये सारी चीज़ें कैसे कह सकता है अपने नेफ्यू से। विंग यही सोच रहा था, बट वांग जी जानता है उसके अंकल कैसे है करके। तो विंग कहता है, हेलो अंकल, ऐसे कहता है। तो लैनकुरन कहता है, हेलो विंग, कैसे हो विंग, कैसा लग रहा है हमारा मेंशन, तुम्हें यहाँ सब ठीक तो लग रहा है ना? तो विंग कहता है, हाँ अंकल सब कुछ ठीक है। तो लैनकुरन कहता है, विंग तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट है, तुम सर्वेंट से कह के वो सारी चीज़ें मंगवा सकते हो, और विंग तुम चाहो तो तुम्हारा ऑफिस वर्क कर सकते हो। तो विंग कहता है, हाँ मैं वही करूँगा। तो लैनकुरन कहता है, हाँ, ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना लैनकुरन कहते हैं, ठीक है तुम थक चुके होगे, रात हो चुकी है, तुम लोग जाओ अपने रूम में जाके रेस्ट करो, ऐसे कहते हैं। और विंग कमरे की ओर चला जाता है और वांग जी वहीं पे खड़ा रहता है और कहता है, अंकल प्लीज़ आपने जैसा कहा था मुझे शादी करने के लिए मैंने कर दी है, बट अभी मुझे किसी चीज़ के लिए और फोर्स मत कीजिएगा, मुझे अभी न्यू जो है ना कॉन्ट्रैक्ट आए हैं उनको संभालना है, उन प्रोजेक्ट को संभालना है, तो मैं 3 वीक तक पूरी तरह से बिजी हूँ अंकल, तो प्लीज़ अभी नए कोई ड्रामा मत करना मेरे सामने, प्लीज़ अंकल मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप समझ रहे हो ना? तो लैनकुरन कहता है, ओके 3 वीक ना? वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, तुम जाओ अपने प्रोजेक्ट को संभालो, जो करना है तुम वो कर सकते हो, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है, थैंक गॉड जान छूटी, ऐसे कहता है, और वांग जी भी ऊपर आ जाता है, बट लैनकुरन वही खड़े होते हुए कहता है, ओके वांग जी 3 हफ्ते तक तुम्हें तो छूट मिलेगी, बट उसके बाद तुम देखना मेरा कमाल, तुम अपने अंकल को ठीक से जानते नहीं हो वांग जी, तुम्हारी शादी करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, तुम्हें डेट के लिए भेजना पड़ा, बट क्या पता था कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें तुम्हारे लाइफ पार्टनर के पास भेज ही देंगी और तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाओगे, मैंने भी कभी सोचा नहीं था, बट सब कुछ तो मुझे करना होगा ना, क्योंकि लगता है तुम दोनों पूरी तरह से बुद्धू हो, तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं करोगे, ऐसे लैनकुरन कहता है। और कहता है 3 हफ्ते बाद मिलते हैं लान वांग जी
ऐसे कहते हैं और लाइन को लाइन चले जाते हैं। और हमारा वांगजी दिखाया जाता है। वांगजी कमरे में पहुँचने के बाद जो है ना वो विंग को देखता है, जहाँ पे हमारा प्यारा सा विंग जो है ना उसके सूटकेस में से जो ना कपड़े निकाल रहा था। जैसे जो ना विंग वहाँ से आया ना, तो विंग आने के बाद कहता है कहाँ है इसका कमरा, ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुका। जब विंग कमरे रूम का डोर ओपन करता है ना, तो विंग कहता है हाँ यही होगा, क्योंकि लान वांगजी की वहाँ पे बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी ना, इसलिए विंग समझ जाता है कि हाँ यही कमरा है। और वांगजी ने उसे बताया भी था कि 3rd नंबर का कमरा है करके, 2nd फ्लोर वाला। तो विंग उसी कमरे में था। विंग अंदर एंटर करता है और विंग देखता है वाह इतना बड़ा। विंग के पास भी अच्छा कमरा है, बट विंग जो है ना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता है कि हाँ मेरे पास ये है वो है एक्सेट्रा चीज़ें जो रहती है ना अमीरों वाली, वो चीज़ें कभी शो ऑफ नहीं करता। वो जितना है उसी में खुश है। जो ज़रूरत की चीज़ है ना वही वो लेना पसंद करता है, ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं करता है वो, इसलिए। तो विंग लानवांग जी कमरे में आता है, जहाँ पे लाइट ब्लू कलर में जो है ना पेंटिंग की हुई थी। और सारे जो सोफा का कलर भी था ना वैसे ही था, कबर्ड एक्सेट्रा। बेड तो किंग साइज वाला बेड था। विंग ने पूरे रूम को जांच करने के बाद जो है ना विंग जो है ना कहता है अभी मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए, इसलिए विंग जो है ना अपने सूटकेस को ओपन करता है। सूटकेस ओपन करने के बाद जो है ना उसके सामने बहुत सारे कपड़े आते हैं। इसके कारण विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम ने जो ना वियर्ड से कपड़े डाले थे उसके बैग में। विंग सोचता है मेरी मॉम ऐसे कैसे कर सकती है, किसी की मॉम ऐसे थोड़ी ना करती है, ये ऐसे वियर्ड से कपड़े कौन देती है अपने बेटे को। उसे विंग सोचता है, क्योंकि उसके विंग के मॉम ने जो है विंग के बैग को सूटकेस को जो ना पैक किया था। इसके कारण जो है ना विंग को पता नहीं, विंग को लगा कि हाँ उसके मॉम ने अच्छे से कपड़े पैक किए होंगे। बट विंग ने देखा 2 सूटकेस को देखा, तो उसमें जो है ना विंग को अच्छे कपड़े मिले। बट 3rd सूटकेस में अभी वो सोच रहा था कि अभी नाइट सूट पहनेगा करके। तो विंग ने अपनी जब जैसे ही नाइट सूट के लिए अपनी दूसरी बैग खोली ना 3rd नंबर की, तब उसने देखा कि ओ माय गॉड उसकी माँ ने क्या दे दिया है। इतनी पूरी तरह से जो पतले जो रिवीलिंग क्लोथ थे ना वैसे थे, और जो है ना ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ ने कुछ ज़्यादा ही बोल्ड अंदाज में विंग के लिए कपड़े पैक किए हैं। और विंग कहता है ये कपड़े तो मेरे पास थे भी नहीं, बट ये कपड़े कहाँ से आए मेरे पास। विंग यही सोचता है, और विंग ऐसे ही कपड़े पहनते देखते कपड़े जो हाथ में पकड़ते हुए उन्हें देख रहा था। तभी जो ना लानवांग जी अंदर आता है। लानवांग जी आने के बाद वो देखता है कि विंग क्लोथ देख रहा है करके। तो लानवांग जी का विंग के हाथ में ध्यान जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि विंग के हाथ में जो पैंट थी ना वो कितनी ज़्यादा जो ना पतली थी करके। और लानवांग जी उसे देखता ही रह जाता है, और लानवांग जी खांसता है। जिसके बाद जो है विंग जल्दी से उन कपड़ों को अंदर डाल देता है और कहता है मैं अभी जो है ना शावर लेने के लिए जा रहा था। तुम जाना चाहते हो शावर लेने के लिए, तुम जा सकते हो, मैं अभी क्लोथ को सेट कर रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, तुम इस कबर्ड को यूज़ कर सकते हो, ये कबर्ड मेरा है। तो विंग कहता है ऐसे कहता है, और वांग जी जो है बाथ टॉवेल निकालता है अपनी कबर्ड से, और जो ना वॉशरूम की ओर चला जाता है। हमारा वांग जी जो वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पे वांग जी कुछ टाइम के बाद जो है ना शावर लेने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि हमारा विंग ने जो ना सब कुछ जो सेटल कर दिया है करके। और जब वांग जी जो है ना विंग के कपड़े घुसाने का स्टाइल देखता है, यानी जो कबर्ड था ना, कबर्ड में कपड़े डालने का स्टाइल देखता है ना, तो वांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इतना बड़ा इंसान होने के बावजूद विंग ने क्लोथ को जो ना अच्छे से फोल्ड नहीं किया था, इसलिए वांग जी पूरी तरह शॉकिंगली देख रहा था, क्योंकि विंग जो है ना कबर्ड ओपन ही था और विंग कपड़े रखते जा रहा था। और वांग जी ये सब देखते हुए विंग ये क्या है। तो विंग कहता है मैं कपड़े रख रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं कि ये कौन सा स्टाइल है कपड़े रखने का, तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। तो विंग कहता है ये नॉर्मल की बात है, रोज़ ही तो ये क्लोथ मुझे पहनने हैं, इसलिए तो ये है, कैसे भी रखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वांग जी कहते हैं विंग क्या सच में तुम ऐसे ही घर में क्लोथ रखते हो। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है बट तुम्हारे क्लोथ हम जितनी बार भी मिले, हाँ यार मैं तो भूल ही गया था कि तुम लड़कियों के गेटअप में मिले हो, तो मुझे कैसा पता रहेगा। तो विंग कहता है इससे क्या है लेना देना है। बट वांग जी कहता है बट विंग क्लोथ को अच्छे से फोल्ड करके रखना चाहिए, पता है ना। तो विंग कहता है उतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो वांग जी कहते हैं तुम कहाँ बिजी हो। तो विंग कहता है मुझे क्लोथ को फोल्ड करना नहीं आता है। तो वांग जी उसकी ओर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है और कहता है सीरियसली। तो विंग कहता है मैंने ये सब कभी सीखा ही नहीं। तो वांग जी कहते हैं छोटे बच्चों को भी ये आ जाता है क्लोथ को फोल्ड करना, और तुम्हें नहीं आता। तो विंग कहता है मुझे नहीं आता है और मुझे ना ही सीखना है। बट वांग जी कहता है बट मुझे ऐसे कबर्ड पसंद नहीं आता है। तो विंग कहता है तुम्हारा कबर्ड थोड़ी ना है, ये मेरा कबर्ड है, मैं मेरे कबर्ड को कैसे भी रखूँ, मैं उसमें कुछ भी करूँ, क्या भी कुछ भी रखूँ, तुम्हें क्या इससे मतलब, तुम थोड़ी ना इससे क्लोथ पहनने वाले हो। तो वांग जी कहता है बट विंग ये कमरा मेरा है। तो विंग कहता है ठीक है ना, तो मुझे दूसरा कमरा दे दो। बट तुम तो मुझे दूसरा कमरा नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे अंकल से जो तुम डरते हो।
तो वांग जी कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो विंग कहता है हाँ हाँ अभी पता चल ही गया है मुझे तुम किससे डरते हो किससे नहीं डरते हो। तो वांग जी विंग की ओर देखते हुए कहता है विंग अब बहुत हो रहा है। तो विंग कहता है अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम ऐसे ही अपने क्लोथ रखने वाले हो। तो विंग कहता है हाँ क्यों इससे कोई प्रॉब्लम है।